चलिए आपका स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा कुछ स्पेशल करने वाले हैं। क्या स्पेशल करने वाले, लाइक यूपी स्पेशल पढ़ने वाले हैं। और आपको एक बात बता दूं कि इसमें मैं अपने नोट्स आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ये मेरे नोट्स से होगा और आई होप कि आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको करना क्या है, आप इस बात को समझो। मैं आपको बता दूँ टेक्निकली आप इस बात को समझो, तब आपको ये पढ़ने में मज़ा आएगा। क्या आपको समझना है कि बस मैं जो बताता चल रहा हूँ वो आप देखते चलिए। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, पूरी की पूरी जो यूपी स्पेशल की टॉपिक है मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा मेरे नोट्स से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल है और ये पिछले PYQ पे आधारित है। ठीक, 30 सालों के PYQ पे आधारित है ये, प्लस इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल किताबों से भी इसको उठाया गया। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की संस्कृति और इसके इतिहास से संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछता है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में कौन कौन शामिल है। ठीक है, इस तरह के देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं। वो आपको ऑप्शन देगा कि बुद्ध, नवाब, महाराज, राम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में कौन कौन शामिल, देखिए भैया उत्तर प्रदेश संस्कृति में बुद्ध शामिल है, सारनाथ में इनके आपको पता है कि बहुत सारे तत्व मिले हैं, श्रावस्ती मिले हैं, नवाब शामिल हैं आपके, लखनऊ में इनकी जानकारी, महाराजा के महाराज लोग शामिल हैं इनकी जगह। राम का जो है ये साक्ष्य जो है आयोग ने उत्तर माना था कि इसका साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इसीलिए अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति में कौन कौन शामिल है तो बुद्ध शामिल है, नवाब शामिल है, महाराज भी शामिल हैं, लेकिन राम जी का साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आयोग के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा राम। ठीक है, चलिए अगला है आपका आलमगीरपुर। ये बार बार पूछता है कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो याद रखिए भैया आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आप इसको देखते जाइएगा बस। ठीक है, मेरे नोट्स को आप एक बार देख लोगे तो आपको पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ आपको देखने में नहीं समझ में आ रहा होगा मैं उसको बताता चल रहा हूँ, तो आप देखोगे तो पढ़ लोगे। ठीक है, तो मेरठपुर में है आलमगीर, बार बार पूछता है। 1958 में इसकी खोज की गई थी हिंड नदी किनारे। और हड़प्पा का सबसे पूर्वी क्षेत्र भी आता है, कौन सा, आलमगीरपुर। हड़प्पा जो साइट है उसकी सबसे पूर्वी क्षेत्र है। PCS के 2022 में इसको पूछ चुका भाई। ठीक है, चलिए हड़प्पा संस्कृति के बारे में देखिए। उत्तरकालीन अवस्था जो है ये हड़प्पा संस्कृति के उत्तरकालीन बाद के समय का ये साइट्स है। और आलमगीरपुर नाम है, मेरठ में है, 1958 में पाया गया है, हिंड नदी किनारे। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है भाई, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्या न्यूज है, अगला जो हमारा न्यूज है वो है देवबंद आंदोलन। ठीक है, क्या है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश से संबंधित आंदोलन है। कहां पे, 1866 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा देवबंद जो आंदोलन है इसकी शुरुआत 1866 में हुई थी। मौलाना हुसैन अहमद साहब ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये याद रखना, अगर एग्जाम में क्या करेगा, देवबंद आंदोलन डायरेक्ट है सकता है ये ईयर पूछ ले, या क्या करे देवबंद को कहीं ना किसी ऑप्शन में देकर के मैच करा ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ था। और अगर जगह पूछे तो याद कर लेना सहारनपुर में हुआ था। कहां पे, सहारनपुर में ये आंदोलन हुआ था, इसको याद रखेंगे भाई। ठीक है, कहां पे हुआ था ये आंदोलन, सहारनपुर में ये आंदोलन आपका हुआ था। ठीक है, दार उल उलूम की स्थापना भी आपके इसी मूवमेंट द्वारा की गई थी, दार उल उलूम की। ठीक है, चलिए यूपी में सबसे पूछता है कि किस किस चीज के साक्ष्य मिले हैं, उत्तर प्रदेश में किन किन चीजों के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखना भैया उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ धान की कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अन्य किसी भी चीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगर देता निम्नलिखित में किसके किसके साक्ष्य उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, तो धान के पाए गए हैं। और कमेंट बताइए कि धान के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहां पाए गए। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, प्रयागराज में पाए गए हैं। अब आपको बताना है प्रयागराज के किस जगह पाए। ठीक है, चलिए अगला है आपका बेगम समरू महल। ये अक्सर एग्जाम में आता है कि बेगम समरू महल ये कहां पे है, तो याद रखना सरधना एक जगह है मेरठ में, वहीं पे आपकी बेगम समरू महल है। ठीक है, अगला है आपका बहू बेगम मकबरा। ये आपके आरओ की परीक्षा में पूछा गया है कि बहू बेगम मकबरा कहां है, तो याद रखना भैया ये फैजाबाद में है। और बाबा जो नवाब सुजाउद्दौला हैं उनकी बीबी ने इसको बनवाया था, क्या, बहू बेगम मकबरा भाई। ठीक है, चलिए ठीक है भाई। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है कुछ लोग हैं और उनसे संबंधित उनके उपनाम हैं और वो कहां से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं भाई। ठीक है, तो अगला हमारा है, सबसे पहले जो हमारे हैं वो है आपके जोश मलिहाबादी। ठीक है, ये जोश साहब हैं, ये मलिहाबाद के थे, इनका पूरा नाम जोश मलिहाबादी भी क्या है। ठीक है, अगले आपके हैं फिराक साहब।
इनका नाम है रघुपति साहब फिराक, ये आपके गोरखपुर के हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इनके नाम देकर के आपसे मैच कराएगा। तो फिराक साहब कहाँ के हैं? गोरखपुर के। एग्जाम में अगर देखा कानपुर तो याद रखना है कानपुर के नहीं है, ये गोरखपुर के, क्योंकि एग्जाम में पुर और पुर ये कंफ्यूज करता है। अगले आपके हैं जिगर साहब, ये मुरादाबाद के हैं, इनको कहते हैं जिगर मुरादाबादी। फिर आपके हैं चकबस्त, चकबस्त साहब आपके हैं लखनऊ में, याद करना चक चौक, इससे कनेक्ट करना या। ठीक है, अगले हैं आपके खुसरो साहब, बार बार पूछा गया है, एटा के हैं, पटियाली जगह के, जो अब कासगंज कहलाता है। ठीक है, पहले कासगंज नाम था, एटा पटियाली, याद रखना जो ऑप्शन में लगा दें, चाहे एटा पटियाली कासगंज। ठीक है, अगले आपके गालिब साहब हैं। ठीक है, मोहम्मद गालिब साहब, ये आपके आगरा के थे। फिर राम प्रसाद मिसबिल अक्सर चर्चा में आते हैं, शाहजहांपुर में है, याद कर लीजिएगा। अगले हैं आपके मीर तकी, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की स्थापना कराई थी, ये आगरा के थे। ठीक है भाई, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला अपना क्या है। ठीक है, अगला देखते हैं, कुछ संग्रहालय हैं वो कहां पे उपस्थित है उनके बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, कौन सा है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में है, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला है आपका भारत कला भवन संग्रहालय, डबल स्टार लगा लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना सन 1920 में हुई थी, बनारस में। किसने किया था? राय कृष्णदास साहब ने किया था, भारत कला भवन की। ठीक है, अगला है आपका सिंगवेरपुर, ये कहां पे है आपका? इलाहाबाद में है, याद रख लेना, प्रयागराज में पड़ता है सिंगवेरपुर। यहीं पे कहा जाता है कि भगवान श्री राम को जो वहां के मांझी साहब थे, जो वहाँ के मतलब जो नाव चलाते हैं, क्या बोलते हैं उनके भाई, मल्लाह थे, उन्होंने यहीं पे भगवान साहब को नाव से पार कराया था और एक गीत गाया था कि बिना पग धोए नाथ नैया ना चढ़ाई भाई, वो सिंगवेरपुर में हुआ था। याद रखना कि बिना पैर धोए आपको नाव पे नहीं बैठने देंगे। तो याद रखना सिंगवेरपुर, उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट भी करने वाली है और यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट पास भी हुए। तो याद रखना सिंगवेरपुर कहाँ पे आपका? इलाहाबाद या प्रयागराज में है। एग्जाम में फैजाबाद देगा क्योंकि बाद है तो कंफ्यूज करेगा। अगला है आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम, ये आपका बिठूर के कानपुर में है। ठीक है, अगला अभी यहीं पे मैंने आपको बताया था कि बिठूर महोत्सव भी हुआ था, अगर करंट में पढ़ाया था। अगला है आपका भारत माता मंदिर, ये आपके बनारस में, याद रखना बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने इसकी स्थापना की थी और इसके उद्घाटन में आपके महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, भारत माता टेम्पल। ठीक है भाई, अगला है आपका काशी विद्यापीठ, क्या है आपका? काशी विद्यापीठ के कैंपस में यह टेम्पल बनाया गया है। ठीक है, सारनाथ वाराणसी के बारे में बात करेंगे। इस यहीं पर बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसे हम लोग ऋषि पत्तनम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहीं पे आपके अशोक का स्तंभ भी है और यहीं पे श्रेष्ठी नंदी का विहार भी है। अगर एग्जाम में आता है श्रेष्ठी नंदी का विहार निम्नलिखित में से कहाँ है, तो याद कर लेना सारनाथ में भैया, या ये मैच करा लेगा। ठीक है, एक तरफ श्रेष्ठी नंदी लिखा रहेगा, ठीक है, और इस तरफ कई जगह लिखा रहेगा अलग अलग। अगर कहीं श्रेष्ठी नंदी दिखता है तो याद कर लेना भैया यहीं पे है। अगला है आपका दयाल बाग, दयाल बाग जो है आपका ये आगरा में है, इसको याद रख लेना। किसके द्वारा? राधा स्वामी पंथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, दयाल बाग की, आगरा में। ठीक है, चलिए अकबर जो था ये इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। कुछ लोग हैं उन्होंने किसकी स्थापना की थी जो उत्तर प्रदेश में है, उससे संबंधित देखते हैं। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, फिरोज ने जौनपुर की स्थापना की थी। भैया इसको याद रखना, फिरोज ने किसकी स्थापना की थी? जौनपुर के। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। तीनों का नाम याद रख लेना। और इल्तुतमिश जो आपका था, ठीक है, इल्तुतमिश जो था इसने जामा मस्जिद बनवाया था बदायूं में। ये पीसीएस वगैरह में सीधा आपको मैच कराने के लिए पूछता है भाई, या आपके एग्जाम में वन लाइनर भी पूछता होगा, तो इस तरह आपको मैच करा लेगा। तो देख लेना, इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद बनवाया था, सिकंदर लोदी ने आगरा बनवाया था, फिरोज ने जौनपुर की स्थापना की थी, अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी भाई। ठीक है, अगला क्या है आपका? अगला है आपका अनूप वेदिका। अगर एग्जाम में पूछता है कि अनूप वेदिका कहां है, तो याद रखना चुनार में है। चुनार जो जगह है वहां पे है आपके मिर्जापुर साइड में।
और अगला है भारतहरि जो आश्रम है ये भी आपका यहीं पे है, ठीक है। सोनवा मंडप भी यहीं पे है, 52 खंभा भी यहीं पे है, सौर घड़ी भी यहीं पे है, और भौर हित समाधि जो भी है ये भी सारा आपका यहीं पे है। तो हम लोग ने ये चीजें देखा भाई। अगर ये कक्षा आपको समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं इस क्लास को पूरी तरह को समझाऊं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।